अध्याय 1329। सुनो डोजो में मैन के गुरु ग्लेरिएट। सुनो डोजो के रास्ते में बिपिन ने तलवारबाजी के सार को और अधिक समझने की कोशिश की ताकि वे अधिक शक्तिशाली अद्वितीय कौशल विकसित कर सके। जब वे कभी कभी कुछ डाकुओं से मिलता था तो वे अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए उससे लड़ता था। विपिन ने कभी भी अपने लिए कोई अवसर नहीं छोड़ा और 10 साल जल्दी ही बीत गए। हमारे सामने सुनो सेकेंड लैंड है, चलो वहाँ चलते हैं। लॉर्ड बुआजू ने एक विशाल तैरती हुई भूमि की ओर इशारा किया। सुनो सेकेंड लैंड सुनो किंगडम की राजधानी थी, जिसमें सुनो किंगडम के शाही परिवार के शक्तिशाली समूह और कई बड़ी सैन्य शक्तियाँ एकत्रित होती थी। विपिन ने लॉर्ड बुआजू का अनुसरण करते हुए सुनो सेकेंड लैंड तक पहुंचा और सुनो डोजो तक एक वर्म होल लिया। सुनो डोजो का मुख्य एक विशाल तैरती हुई इमारत परिसर था, जिसमें कई महल और अटारी थे। लॉर्ड बुआजू की बदौलत विपिन सुनो डोजो के मुख्यालय में प्रवेश कर गया। वे एक भव्य महल में चले गए। चूंकि आप सुनो डोजो के सदस्य नहीं हैं, इसलिए ये आपके लिए बेहतर है कि तुम यहाँ रहो और मैं तुम्हारे 10 साधन अभ्यारण्यों का मार्ग पूछने का मौका लूँगा। लॉर्ड बुआजू ने कहा। अवसर? क्या मार्ग पूछना इतना मुश्किल था? शायद लॉर्ड बुआजू उसकी उच्च पद वाले व्यक्ति से पूछने जा रहे थे। लॉर्ड बुआजू ने समझाया, हाँ, वे व्यक्ति मास्टर ऑफ साइलेंस ग्लोरिएट था, जो स्नोडोजो के 3 मास्टर में से एक था। मास्टर ऑफ साइलेंस ग्लोरिएट स्नोडोजो में उसके पास सर्वोच्च शक्ति और काल्पनिक प्रतिभाएं है। वे मेरे जीवन और मृत्यु का निर्धारण कर सकता है। हालांकि मैं स्नोडोजो में एक गोल्डन डिकान हूँ, लेकिन मुझे उसे देखने के कई अवसर नहीं मिले। लॉर्ड बुआजू थोड़ा शर्मिंदा दिखाई दिए। विपिन जानता था कि लॉर्ड बुआजू इतना सावधानी से क्यों व्यवहार कर रहा था। आखिरकार मास्टर ऑफ साइलेंस ग्लोरिएट इतना शक्तिशाली था कि वे लॉर्ड बुआजू के जीवन और मृत्यु का निर्धारण कर सकता था। यह लगभग आधे महीने तक प्रतीक्षा करे, जब तक कि मास्टर ऑफ साइलेंस ग्लोरिएट गोल्डन डिकान के साथ बैठक नहीं करता। मैं उनसे पूछूंगा। और उस समय विपिन ने अपनी प्रशंसा व्यक्त की। वे जानता था कि मास्टर ऑफ साइलेंस ग्लोरिएट से कुछ मांगना कितना मुश्किल था, इसलिए लॉर्ड बुआजू उसकी मदद नहीं कर सका। अगर वे विपिन की क्षमता के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचते या उम्मीद नहीं करते कि विपिन स्नोडोजो में शामिल हो सकते हैं। आधा महीना जल्दी बीत गया। विपिन लॉर्ड बुआजू के वाचक के अनुसार महल में रहे। लॉर्ड बुआजू ने मास्टर ऑफ साइलेंस से मुलाकात की होगी, क्योंकि बैठक में कई गोल्डन डिकान शामिल थे। विपिन उत्सुकता से कि चीज़ें कैसी चल रही थी और लॉर्ड बुआजू रात तक वापस नहीं आए, लेकिन वापस आते समय वे चकित थे दिखे। कैसे चल रहा है? विपिन ने लॉर्ड बुआजू से पूछा। लॉर्ड बुआजू ने तुरंत जवाब दिया, बिना आह भरी, क्या मास्टर ऑफ साइलेंस मेरे अनुरोध से नाराज़ है? नहीं, मैंने पूछा भी नहीं। लॉर्ड बुआजू को खेद हुआ। क्या? वास्तव में मैंने उनसे आज बैठक में पूछने की योजना बनाई थी, लेकिन वे आज बैठक में गुस्से में थे और उन्होंने हमें डांटा, यहाँ तक कि मारपीट भी की। 2 गोल्डन डिकान मैंने उनसे ठीक उसी समय पूछने की हिम्मत कैसे की? लॉर्ड बुआजू ने समझाया। विपिन अब समझ गया। जब मास्टर ऑफ साइलेंस क्रोधित थे तो किसी ने कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं की। लेकिन वे इतने क्रोधित क्यों थे? विपिन ने पूछा। ये सब रैकेट लड़ाई के बारे में है, जिस पर लॉर्ड बुआजू ने हस्ताक्षर किए थे।
रैकेट लड़ाई के बारे में विपिन ने कभी नहीं सुना था। लॉर्ड वुहाजू ने समझाना शुरू किया, ये यूनिवर्स गार्ड पैलेस के साथ रैकेट लड़ाई है। अपने सुनो डोजो के बारे में केवल तभी सुना होगा जब आप ड्यू यूनिवर्स में थे, लेकिन सुनो डोजो सुनो किंगडम में 2 जीनियस एकाग्रता शिविरों में से एक है और दूसरा यूनिवर्स गार्ड पैलेस है। सुनो डोजो और यूनिवर्स गार्ड पैलेस दोनों की स्थापना सुनो किंगडम के शाही परिवार ने की थी। वे विभाजित थे और हमेशा एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे। प्रत्येक रैंक्ड लड़ाई सुनो डोजो और यूनिवर्स गार्ड पैलेस के बीच होती है। रैकेट लड़ाई का उद्देश्य सभी प्रतिभाओं के बीच संचार को सुविधाजनक बनाना प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ये विजेता को निर्धारित करने की लड़ाई है। विपिन ने सर हिलाया। ये समझ में आता है कि 2 जीनियस एकाग्रता शिविरों के बीच भयानक प्रतिस्पर्धा हुई, इसलिए मास्टर ऑफ साइलेंस लड़ाई हारने का क्रोधित हो गए। विपिन ने पूछा, नहीं, लड़ाई 3 महीने से होगी, लेकिन हम जानते हैं कि उनकी ताकत की तुलना करने पर जीतने की संभावना कम है। जीत की संभावना क्या है? 3/10 में से कम, लॉर्ड वुहाजू ने उत्तर दिया। तथा ये है कि सुनो डोजो को लगातार 5 बार हराया गया है। एक और हार हमारे लिए कलंक होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि मास्टर ऑफ साइलेंस इतना क्रोधित है। हर नेता चकित हो गया था जब उसकी टीम 5 बार लड़ाई में विफल होने के बाद मुश्किल से जीत पाती है। उस समय चिंतित भगवान बुहाजू को एक विचार आया और उसने विपिन की ओर देखा। मुझे पता है कि उसे कैसे पूछना है। अध्याय 1330 स्नो टॉवर। विपिन ने किस तरफ देखा? बहुत सरल, मैं आपको स्नो डोजो शिष्य के रूप में रैंकिंग लड़ाई में शामिल होने दूंगा। वुहाजू ने उत्तर दिया, मैं लड़ाई में शामिल हो जाऊंगा। विपिन आश्चर्यचकित था, ये सबसे अच्छा तरीका है। वुहाजू ने कहा, स्नो डोजो और यूनिवर्स गॉड पैलेस के बीच रैंकिंग लड़ाई 3 लड़ाइयों में विभाजित है। एक तीसरे स्वर्ग में यूनिवर्स गॉड्स के बीच, एक दूसरे स्वर्ग में यूनिवर्स गॉड्स के बीच और एक पहले स्वर्ग में यूनिवर्स गॉड्स के बीच। 3 में से 2 लड़ाइयों को जीतने वाली पार्टी अंतिम विजेता होगी। तब हम स्नो के शिष्यों के व्यापक स्तर के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे, डोजो और यूनिवर्स गॉड पैलेस। इस सत्र में 3 रैंकिंग मुकाबलों में से स्नो डोजो के पास केवल तीसरे स्वर्ग में यूनिवर्स गॉड्स के बीच की लड़ाई में जीतने का उच्च मौका है। अन्य 2 मुकाबलों में जीतने की संभावना कम है, लेकिन यदि आप स्नो डोजो के शिष्य के रूप में पहले स्वर्ग में यूनिवर्स गॉड्स के बीच की लड़ाई में शामिल होते हैं तो आप निश्चित रूप से जीतेंगे। तब स्नो डोजो 2 मुकाबलों को जीतने में सक्षम होगा और रैंकिंग लड़ाई का विजेता होगा। मास्टर ऑफ साइलेंस ग्लोरिएट निश्चित रूप से रोमांचित होगा। उस समय मैं आपकी ओर से उनसे 10 कल्टीवेशन अभयारण्यों के मार्ग के बारे में पूछूंगा। ये बहुत आसान होगा। वुहाजू के सुझाव को सुनकर विपिन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसे लगा कि वुहाजू का विचार बहुत अच्छा है, लेकिन एक शर्त के रूप में उसे अभी भी स्नो डोजो में शामिल होना था। हालांकि उसे खुद पर भरोसा था, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि अगर वह रैंकिंग लड़ाई में शामिल होता है तो वह जीत जाएगा। विपिन, आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्नो डोजो में विशेषज्ञ स्वतंत्र हैं और उन पर बहुत अधिक प्रतिबंध नहीं है। भले ही आप स्नो डोजो में शामिल हों, यह आपका अपना निर्णय है कि आप रहना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं। कोई भी आपको किसी भी चीज़ के लिए मजबूर नहीं करेगा। एक बार जब आप रैंकिंग लड़ाई पूरी कर लेते हैं और अपना यात्रा मार्ग प्राप्त कर लेते हैं तो आप तुरंत जा सकते हैं। कोई भी ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आप रैंकिंग लड़ाई में स्नो डोजो के लिए जीत हासिल करते हैं तो आपको तियान युआन मिस्ट्री लैंड जाने का अवसर मिलेगा। वुहाजू ने जोड़ा, तियान युआन मिस्ट्री लैंड। विपिन ने चौंका दिया।
ये स्नो किंगडम में अवसरों की साइटों में से एक है। अतीत में केवल स्नो डोजो और यूनिवर्स गॉड पैलेस के विशेषज्ञ ही प्रवेश करने के योग्य थे। साथ ही रैंकिंग लड़ाई केवल हर 10,000 साल में होती है, क्योंकि रहस्यमय तियान युआन हर 10,000 साल में एक बार ही खुलता है। हर बार जब ये खुलता है तो ये 30 लोगों के कोटे तक सीमित होता है। कोटा रैंकिंग लड़ाइयों की जीत और हार पर आधारित होगा। यदि स्नो डोजो रैंकिंग लड़ाई जीतता है तो 30 कोटे स्नो डोजो के होंगे। इसके विपरीत यदि यूनिवर्स गॉड पैलेस जीतता है तो 30 कोटे उनके होंगे। अतीत में जब भी स्नो डोजो लड़ाई जीतता था तो 30 कोटे रैंकिंग लड़ाई में भाग लेने वाले 30 विशेषज्ञों को दिए जाते थे। तब तक निश्चित रूप से आप उनमें से एक होंगे, वुहाजू ने समझाया। क्या ऐसा है? बिपिन ने आह भरी। बिपिन, ये सबसे अच्छा तरीका है। आप स्नो डोजो को रैंकिंग लड़ाई जीतने में मदद करेंगे और स्नो डोजो आपको 10 कल्टीवेशन अभयारण्यों के लिए यात्रा मार्ग प्रदान करेगा। इसके अलावा आपको तियान में प्रवेश करने का मौका भी मिलेगा। युआन मिस्ट्री लैंड ये कुछ ऐसा है जो दोनों पक्षों को संतुष्ट करता है, वुहाजू ने कहा। बिपिन अवाक रह गया, फिर उसने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, मैं इसे ले लूँगा। ये बहुत बढ़िया है। वुहाजू खुशी से झूम रहा था। वह बिपिन की शक्ति के बारे में बहुत स्पष्ट था, क्योंकि बिपिन पहले स्वर्ग में ब्रह्मांड देवताओं के बीच लड़ाई में भाग लेने के लिए सहमत हुआ था। उस विशेष लड़ाई में 99% जीत दर होगी। बिपिन मेरे पीछे आया। फिर वुहाजू ने बिपिन को हॉल से बाहर निकाला। स्नो डोजो स्नो किंगडम में एक विशेषज्ञ एकाग्रता शिविर था जो कोई भी स्नो डोजो में प्रवेश कर सकता था। वह सभी विशेषज्ञ थे, कोई भी साधारण नहीं होगा। उदाहरण के लिए ब्रह्मांड देवता भगवान अमरेंद्र, जो बिपिन के हाथों मर गए जब वह दयाव दुनिया में था, तो वह एक बार दयाव दुनिया में शीर्ष विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था, लेकिन स्नो डोजो में वह सबसे नीचे था, या शायद वह सबसे नीचे होने के योग्य भी नहीं था। साथ ही स्नो डोजो में शामिल होने के लिए स्वाभाविक रूप से एक फिल्टरिंग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। बिपिन के पास वुहाजू की सिफारिश थी, जो एक सुनहरे कपड़े पहने हुए डेकन थे, इसलिए वह निस्पंदन की प्रक्रिया को छोड़ सकता था। हालांकि उसे अभी भी अंतिम प्रक्रिया से गुजरना होगा। वुहाजू बिपिन को एक काले ऊंचे टॉवर पर ले गया। काले ऊंचे टॉवर के सामने एक शराबी बुजुर्ग था जिसके बाल बिखरे हुए थे। बूढ़े लियू वुहाजू ने शराबी बुजुर्ग को विनम्रता से झुकाया। नशे में बुजुर्ग ने अपनी आंखें उठाईं और वुहाजू और बिपिन को देखा। फिर उसने धीरे से कहा, ये तुम हो? वुहाजू, तुम्हारे बगल में ये कौन है? यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं पहले से जानता था। मैंने देखा कि वह काफ़ी प्रतिभाशाली था, इसलिए मैं उसे स्नो डोजो में ले आया ताकि वह स्नो टॉवर आजमा सके। वुहाजू ने विनम्रता से कहा। क्या वह है? शराबी बुजुर्ग ने सिर हिलाया और हाथ हिलाया। स्नो टॉवर में कोई नहीं है, बस आगे बढ़ो। धन्यवाद, वुहाजू ने जवाब दिया और बिपिन की ओर मुड़ा। बिपिन, आगे बढ़ो। कुल 10 स्तर हैं। जिस क्षण आप 7वें स्तर से गुजरते हैं, आपको पारित माना जाता है, तब आप स्नो डोजो में शामिल हो सकते हैं। 7वें बिपिन ने सिर हिलाया, फिर वह स्नो टॉवर की ओर चल पड़ा। बिपिन स्नो टॉवर में प्रवेश कर गया, जबकि वुहाजू बाहर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। स्नो टॉवर में 10 मंजिलें। मुझे लगता है कि बिपिन अपनी शक्ति से 10वीं मंजिल तक जा सकता है, वुहाजू ने हल्के से मुस्कुराया। तभी स्वूश स्वूश 2 आकृतियां थीं जो एक के बाद एक स्नो टॉवर के सामने उतरी। वुहाजू ने देखा, जब उसने किसी को आते देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वुहाजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक काफ़ी अप्रिय आवाज़ सुनाई दी। जो बोल रहा था वह एक बैंगनी बालों वाला बुजुर्ग था जो सामने चल रहा था। मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। वुहाजू ठंडा लग रहा था। तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? बैंगनी बालों वाला बुजुर्ग वुहाजू के सामने रुक गया। जब मैं बाहर घूम रहा था तो मुझे किसी से परिचय हुआ। वो स्नो टावर में नहीं है,
बुआजू ने उत्तर दिया, ओह, ऐसा संयोग है कि मैं एक विशेषज्ञ को जानता हूँ जो एक मिशन पर जा रहा था। मैं उससे स्नो टावर को चुनौती देने के लिए वापस लाया, बैगनी बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। बुआजू, तुम्हारा क्या मतलब है? बुआजू का चेहरा गंभीर हो गया। कुछ नहीं, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? हम दोनों सुनहरे कपड़े पहने हुए डिकीन हैं, तुम ला सकते हो। कोई आया है लेकिन मैं नहीं आ सकता, बैगनी बालों वाले बुजुर्ग ने नाक भौहे सिकोड़ी। मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है। बुआजू ने पलटवार बैगनी बालों वाले बुजुर्ग की तरफ देखना बंद कर दिया। बैगनी बालों वाले बुजुर्ग ने मुंह बनाया लेकिन चुप रहा। जल्द ही विपिन स्नो टावर से बाहर आ गया। जैसे ही वे स्नो टावर से बाहर निकला, प्रवेश द्वार पर शराबी ने विपिन को रोका, एक टोकन दिया। विपिन ने टोकन लिया और बुआजू की ओर चल दिया। विपिन, सब ठीक है? बुआजू ने जल्दी से पूछा। हाँ, विपिन ने सिर हिलाया। तुमने कितने लेवल पार किए? बुआजू ने उत्सुकता से पूछा।